जय गुरुदेव। सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका 21 नवंबर से 27 नवंबर 1990। का पैगाम सुनाने वाले बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि 14वीं सदी का खतरनाक वक्त आगे आ रहा है। 14 नवंबर 1990 को बाबा जय गुरुदेव जी ने सारे देश के मुसलमान भाइयों से मिन्नत यानी अपील की और कहा कि मौजूदा वक्त बड़ा ही नाजुक, खतरनाक, इंसानों के टुकड़े करने वाला, दिलों में जख्म पैदा करने वाला, अकल को बेअकल में ले जाने वाला है। बाबा जी ने अपील के स्वर में कहा कि ए मुसलमान भाइयों, वो खतरनाक वक्त जो 14वीं सदी की याद दिलाकर बताया गया है, वह वक्त अभी आया नहीं। भूकंप, बीमारियां, बाढ़, सूखा, अकाल, भुखमरी, मुसलमानों के कत्लेआम, हिंदुओं के कत्लेआम, मजहबों धर्मों की लड़ाई, इन तकलीफों का वक्त बतौर इशारे के बताया जा रहा है। अभी आया नहीं है, अभी आगे आएगा। मुसलमान भाइयों, इस्लाम को बरकरार दिलों में रखना वाजिब समझते हो तो हर मुसलमान सुबह शाम इबादत करे, खुदा पर, रसूल पर यकीन करे, रहम और ईमान बरकरार रखे, शराब का एक भी कतरा न पिए। ऐसे मुसलमान इंसान को खड़ा करने के लिए जिस्म रूपी जमीन दिलों में तैयार कर रहे हैं। सारे मुसलमान नेकी नियत पर चलेंगे, अल्लाह ताला का यकीन करेंगे। ऐसे मुसलमान पीर पैगंबरों की हकीकत को और रूहानियत के इल्म को आगे ले चलेंगे। लड़ाई तो जिस्म रूपी मस्जिद में रूह को निकालकर खुदा के पास पहुंचाने की होनी चाहिए, ना कि नाजीद जमीन के लिए। सारे मुसलमान अल्लाह ताला का नाम लो और रो पड़ो कि हे मालिक, हे रब, कब और किस वक्त किस्मत जगेगी जब आपका दीदार होंगे। चुपचाप रहने में, खुदा की याद करने में ताकत खुदाई जमा होगी। तब इस्लामी प्रचार में इंसान शैतान के फरेब से निकलकर खुदाई जज्बा पैदा करेगा। तब मुकम्मल इस्लामी प्रचार की शुरुआत होगी। कौमियत के झगड़े में ए मुसलमानों मत फंसो। मजहबी झगड़े हकीकत से जुदा करते हैं, खुदा की याद नहीं करते देते, रसूल के हुक्मों पर नहीं चलने देते। इस इंसानी जज्बा आने दो। मोहब्बत प्यार में लुत्फ है, रहम व ईमान का खजाना खुलेगा। अल्लाह ताला की याद होगी, अल्लाह ताला मेहर की नजर डालकर रूह को अपने दरबार में बुला लेंगे। ए मुसलमान भाइयों, चुप रहो। सुबह और शाम इबादत के जरिए उस मालिक को याद करो जिसने जहां बनाया है। अभी तो खुदा से जुदा हो, खुदा की तस्वीर के टुकड़े हो गए। किस तस्वीर, किन चश्मों से खुदा का दीदार करोगे? अब तो इस आलों में समझ जाओ क्यों अपने लिए कहर बुला रहे हो। औलाद बाल बच्चों पर भी कुछ रहम करो। गलती से अल्लाह ताला के दरबार से निकाले गए और गलती कर रहे हो, गुनाहों के अंबार से खुदा से बहुत दूर हो जाओगे। ए मुसलमान भाइयों, अब भी कामिल फकीर हैं जो जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह से अल्लाह ताला को देखते हैं और उसकी आसमानी आयतों को सुनते हैं। मालिक की जुआ का फरमान है, फकीरों के पास जाओ, तंग दिली मिटा देंगे और वो जाम पिलाएंगे जिसके पीने से कभी नशा उतरता नहीं। इंसानी हुकूक व काम पर तब तुम्हारी समझ आएंगे। रब सब पर मेहर करो। जय गुरुदेव। मेरा परिचय। बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं, मैं 3.5 हाथ का इंसान हूँ। मैं कोई फकीर नहीं, कोई महात्मा नहीं। मैं धोबी हूँ, मगर जाति का नहीं, कर्म का धोबी हूँ। मैं तुम्हारी रूह को, आत्मा को, जो गुनाहों और पापों से मैली हो गई है, उसे धोकर पाक साफ निर्मल बना देने का काम करता हूँ।
आज तुम आजाद हो गए। प्रेम मोहब्बत कहीं देखने को नहीं मिलती। राजनीतिक पार्टियों ने लगा दिया, दिल को उबाल दिया, प्रेम को सुखा दिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लड़ गए। कत्लेआम होने लगा। रहम की कोई बात नहीं करता। मैं टूटे हुए दिलों को मिला दूंगा। लोग प्रेम के दीवाने हो जाएंगे। जैसे पतंगे दीपक पर नाचते हैं। स्त्री पति पर कुर्बान होगी, दोस्त दोस्त पर कुर्बान होगा, भाई भाई पर कुर्बान होगा। वक्त आ रहा है जब प्यार के समुंदर में तुम्हें सरोबोर कर दूंगा। रामकृष्ण, कबीर, ईसा, मोहम्मद जो भी आए, उन्होंने इस प्रेम को बांटा है। घबराओ नहीं, थोड़ा इंतजार करो, प्रेम की बरसात होगी। जय गुरुदेव। आखिर पाला पड़ ही गया। बात पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक नगर में एक प्रेमी सत्संगी के घर बाबा जय गुरुदेव जी अपनी फिएट कार से शाम को पहुंचे। पास में ही एक वकील साहब रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि बाबा जी आए हैं, तो दूसरे दिन मिलने के लिए आए। परिचय आदि पूछने के बाद वार्ता शुरू हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और जब वकील साहब ने महात्माओं की निंदा आलोचना करना शुरू किया तो बाबा जी चुप हो गए। कभी किसी महात्मा की तो कभी दूसरे महात्मा की बुराइयां एक एक करके वकील साहब सुनाते रहे और उन्हें सुनकर आखिर पाला पड़ ही गया। बाबा जी मुस्कुराते रहे। बोलते बोलते वकील साहब थक गए तो अंत में हार कर उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप जैसा महात्मा हमें अभी तक नहीं मिला। हमें आज तक कितने भी मिले, मेरी बातों को सुनकर आग बबूला हो गए और कुछ ने तो श्राप तक दे डाला। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? वकील साहब ने प्रश्न किया। बाबा जी ने जवाब दिया, मैं गुस्सा क्यों करता, मुझे तो आपकी बातों पर हंसी आ रही थी। ऐसा क्यों? वकील साहब बोले। बाबा जी ने बात को टालना चाहा, किंतु वकील साहब के बार बार आग्रह करने पर कहा कि अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। पक्के 1 घंटे से मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी जो फकीरों महात्माओं को गालियां देते हुए अपनी शान समझ रहा है, उसे घर में उसकी बीवी चप्पलों से स्वागत करती है। ये कैसा अजीब बात है। यह सुनते ही वकील साहब का चेहरा स्याह पड़ गया और गर्दन शर्म से झुक गई। वे दोबारा आंख उठाकर बात करने की हिम्मत न जुटा सके और हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा जी से विदा ली। जय गुरुदेव। आवाज आ रही दूर से सदा। कुछ लोगों की शिकायत है कि भजन सुमिरन में तरक्की नहीं होती। महात्मा कहते हैं कि भजन में तरक्की ना होने का कसूर मन का है। प्रमुख कारण सत्संग मिलने की कमी, मन की चिंता, मन की बिना किसी अंकुश के भाग दौड़, सांसारिक चीजों के लिए अनावश्यक तृष्णा और इसके साथ ही भजन को गैर जरूरी समझना। जब सुमिरन द्वारा गहरी एकाग्रता हो जाती है तब आत्मा शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है। जब शरीर शून्य होने लगता है तब इसका मतलब ये है कि आत्मा शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाने लगी है। पिंड में सुरत यानी जीवात्मा दोनों भवों के बीच में आकर ठहरी है। इसको तीसरा तिल शिवनेत्र कहते हैं। शुरू में ध्यान को तीसरे तिल में लाने के लिए कठिन संघर्ष करना होता है। कुछ लोगों को इस काम में वर्षों लग जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हफ्तों और महीनों में तीसरे तिल में पहुंचने की आदत पड़ जाती है। वहां ऐसे ऐसे नजारे और दृश्य देखने को मिलते हैं कि इच्छा नहीं होती कि लौट कर नीचे
वापस आवे। तीसरे तिल में पहुंचने के पहले शब्द यानी आवाज धीमी धीमी सुनाई देती है। उसके बाद घंटा और शंख इस मस्तक में बराबर बजता रहता है। उसे कोई बजाता नहीं है, वह कुदरती एक रफ्तार से बज रहा है। चारों युगों से उस आवाज में इतनी मिठास है और शक्ति है कि जीवात्मा को चुंबक की तरह से खींच लेती है और ऊपर के दैविक मंडलों में ले जाकर खड़ा कर देती है। इसी आवाज को नाम कहते हैं, कलमा कहते हैं, जिसकी अभी धर्म पुस्तकों में महिमा कही गई है। इस आसमान के ऊपर गुरु मिलेंगे। इसी तीसरे तिल में गुरु बराबर मौजूद रहते हैं और प्रेमियों के वहां पहुंचने का इंतजार करते रहते हैं। वे शब्द रूप में बराबर साधक के अंग संग रहते हैं। तीसरे तिल में प्रवेश करके साधक वहां उनके दर्शन कर सकता है और बातें भी कर सकता है। उसके हर सवाल का जवाब गुरु देते हैं। अध्यात्मवाद का पहला कदम तीसरा तिल है। मन चंचल है, वह एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता, बराबर भागता रहता है। इसीलिए जब आप देखें कि बाहर भाग गया है तो इसे तीसरे तिल में ले आइए। कभी कभी नींद बाधा डालती है। नींद आने का मतलब है कि मन बाहरी संसार से सिमट चुका है, लेकिन तीसरे तिल में नहीं रुका, बल्कि शरीर के निचले केंद्र कंठ चक्र में चला गया है। इसीलिए इसे तीसरे तिल में जागृत अवस्था में लाने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले कहा था और फिर कह रहा हूँ, अगर तुमने बाबा जी की बातों को न माना तो याद रखो, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। 1971 में स्वामी जी ने बात कही थी। तुम हमको याद करोगे। दीदी ये दोबारा पढ़ दीजिए, ये दोबारा पढ़ दीजिए दीदी। ठीक जी। तब तुम हमको याद करोगे। मथुरा 20 अक्टूबर। आज प्रातः सत्संग में बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जब घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो घर के सभी सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में घर वाले भजन ध्यान नहीं कर पाते और व्यवस्था से चिंतित हो जाते हैं। थोड़े दिन अगर लोग सिमरन भजन छोड़ दें तो एक दूसरे के वातावरण से जो अलग अलग लोगों पर कर्मों का बोझा लदा हुआ है, जितनी गंदगी जिस पर होगी और जितनी जिस पर सफाई होगी, गंदगी जिस पर लदी हुई है उतर कर सफाई वाले पर चली जाएगी। जिसकी सफाई हो चुकी है और जिसकी गंदगी है, वो गंदगी निकल के सफाई वाले पे चली जाएगी और धीरे धीरे उसका मन मोटा हो जाएगा। फिर भजन की तरफ से अरुचि हो जाएगी और ऐसा लगने लगेगा कि ध्यान भजन करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। जय गुरुदेव। मालिक की मौज में भला। भजन सुमिरन कर्मों की गंदगी की शुद्धि सफाई का उपाय है। इसीलिए बराबर अपनी निरख परख अच्छी तरह से रखनी चाहिए। गंदे वातावरण, खान पान, रहन सहन से अपने को बचाना चाहिए। किसी गांव का पूरा वातावरण खराब हो जाता है तो जो लोग बाहरी पूजा पाठ करते रहते हैं वो भी छूट जाता है और अनेक प्रकार की चिंताएं उन्हें घेरे रहती हैं। जो वास्तव में भजनानंदी होते हैं वे सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं। जो वास्तव में भजनानंदी होते हैं वो सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं और बुराइयों का असर अपने ऊपर न आवे, इसके लिए बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। अगर कर्मों का बोझा आ गया
तो मालिक की मौज में रहकर संकल्प विकल्प नहीं करते और उसकी मर्जी पर छोड़ देते हैं, किंतु भजन ध्यान लगन से रोज व रोज करते रहते हैं। साय संदेश सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा, मनुष्य शरीर किराए का मकान, उस मालिक ने चंद रोजा दिया है। इस दुनिया को देखकर भूल मत जाओ, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और सब के सब रोते चले गए। इसको देखकर तुम अपने आप को, अपनी सत्यता और आनंद को भूल जाओगे, खुदा की इबादत भूल जाओगे, भगवान का भजन करना खो बैठोगे, तो यह मानव जीवन हाथ से निकल जाएगा। जब तुम उन महात्माओं फकीरों के पास पहुंचोगे तो भगवान का दरवाजा जानते हैं, वो भगवान का दरवाजा जानते हैं। वे उस फाटक को बता देंगे और तुम्हारी जीवात्मा में ताकत देकर उस दरवाजे पर जोर लगवा देंगे, जो दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हारी अनेक युगों और जन्मों से आंख बंद हो गई और सो गई, जो जाग जाएगी। तुमको उस रोशनी को देखकर होश आ जाएगा। तुम सर्वदा के लिए उस ज्ञान भंडार को पाकर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल के दर्शक बन जाओगे। इसको थोड़ा सा फिर से सुनिए। जब तुम उन महात्मा फकीरों के पास पहुंचोगे जो भगवान का दरवाजा जानते हैं, वे उस फाटक को बता देंगे और तुम्हारी जीवात्मा में ताकत देकर उस दरवाजे पर जोर लगवा देंगे, जो दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हारी अनेक युगों और जन्मों से जो आंख बंद हो गई और सो गई, वो जाग जाएगी। तुमको उस रोशनी को देखकर होश आ जाएगा। तुम सर्वदा के लिए उस ज्ञान भंडार को पाकर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल के दर्शक बन जाओगे। उन फकीरों, महात्माओं की क्यों तुमने खोज और तलाश नहीं की? तुमने ऐसे को क्यों अपना अजीज मित्र और साथी नहीं बनाया कि जब दुनिया बेगाना होती, सूनी होती और हमको नफरत की निगाहों से देखती, उस समय वो फकीर और महात्मा मेरा मददगार होता। तुमने ऐसे को क्यों अपना अजीज मित्र और साथी नहीं बनाया कि जब दुनिया बेगाना होती, सूनी होती और हमको नफरत की निगाहों से देखती, उस समय वो फकीर और महात्मा मेरा मददगार होता। एक छोटी सी चमक में भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्शन हो जाए, त्रिकाल बोध हो जाए, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन वो देने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं महात्मा और फकीर, जिनकी दरगाह में हमारे सिर झुक जाते हैं। इसीलिए आप सबके सब पुनः मानवता की जागृति के विचारों को पैदा करें। इस समय घर बार छोड़कर साधु सन्यासी नहीं बनना, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है। जय। खाली हाथ नहीं लौट पाओगे। बाबा जी, मैंने देखा कि आपके पास जो लोग आते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, बीमारी चली जाए, मुकदमा जीत जाए, लड़का नहीं हो रहा, लड़का हो जाए, लड़की सयानी हो गई, ब्याह हो जाए, यानी तमाम मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहते हैं। मगर एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसने ये कहा हो, महाराज जी मेरा आत्मा का कल्याण कर दीजिए या भगवान का दर्शन करा दीजिए। जो चीज आप देना चाहते हैं या दे रहे हैं, उसका ग्राहक कोई दिखाई नहीं पड़ता। यह प्रश्न था एक प्रतिष्ठित ठाकुर साहब का, जो साधना शिविर कार्यक्रम के बाद भी मथुरा आश्रम पर रुके हुए थे। बाबा जी ने ठाकुर साहब को समझाते हुए कहा, महात्मा एक मदारी होते हैं जो डमरू बजाकर और तमाशा दिखाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। वे दाता होते हैं, उनके यहाँ जो कोई भी आए खाली हाथ नहीं लौट सकता। अगर वो कुछ मांगता है, वो कुछ मांगता भी नहीं,
फिर भी वो उसे कुछ देकर ही भेजते हैं। उनका असली लक्ष्य आत्म कल्याण का होता है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो भी चतुर खिलाड़ी होते हैं। अगर पूरा लाभ पहुंचा दें या पूरी बीमारी दूर कर दें तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए वो उतना ही करते हैं जितना वो सत्संग में आता जाता रहे। जब सत्संग के वचनों को का असर मन पर होने लगता है तो कामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती और स्त्री पुरुष यही मांग करने लगते हैं, मेरा आत्म कल्याण कर दीजिए, जिससे आवागमन का चक्कर सदा के लिए छूट जाए। जय गुरुदेव।